हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट। ये क्या होता है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में पहला चैप्टर दिया गया है। प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के तरंग क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को, यानी प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में जानने के बाद बारी बारी करके हम सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्रकाश यानी लाइट, जिस किसी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश यानी लाइट कहते हैं। जिस किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश। ठीक, अभी आपने इसको समझ लिया प्रकाश क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है और वस्तु को देखने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें किसी टॉर्च वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। जो टॉर्च होगी, टॉर्च में से जो रोशनी आएगी, जो प्रकाश होगी, जो लाइट होगी, उसी को बोलते हैं प्रकाश, यानी वही क्या है, लाइट है। ठीक है, मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु को रखा हुआ है, किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु को रखा हुआ है, तो और आपसे बोल दे कि उस वस्तु को मेरे पास लाओ, तो आप नहीं ला सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको उस अंधेरे में वो वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी। तो उस वस्तु को आप देखने के लिए किसी टॉर्च या किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से आप उस वस्तु को देख पाएंगे और देखने के बाद उस वस्तु को लाके उस व्यक्ति को दे देंगे, जो व्यक्ति आपको कहा था कि उस वस्तु को मुझे ला के दो। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश आपने क्या किया, समझ लिया। ठीक है, प्रकाश क्या किया आपने, समझ लिया। अब बात करते हैं प्रकाश के प्रमुख गुण। प्रकाश के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले पे देख लेते हैं। पहले पे क्या है दोस्तों, पहले पे कहता है प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा पर गमन करती है। जो प्रकाश होता है इसका पहला गुण ये होता है दोस्तों कि ये हमेशा एक सरल रेखा पर गमन करती है। सरल रेखा यानी जो सीधा होता है, हमेशा उस पे ही क्या करती है, गमन करती है। यानी अगर अभी टॉर्च आप मारो, टॉर्च अगर जब मारते हो दोस्तों, जब टॉर्च आप मारते हो तो क्या होता है, उसकी जो प्रकाश होती है वो सीधा जाती है, ना इधर ना उधर। ठीक है, उसका जो लाइन होता है वो हमेशा सीधा ही होता है, इधर उधर नहीं होता। तो उसी को क्या कह दिया, प्रकाश एक सरल यानी सीधी रेखा पर गमन करते हैं। अभी आपने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरे पे कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब ये होता है दोस्तों, जहाँ किसी भी प्रकार का वायु या ऑक्सीजन ना पहुँच पाए, जैसे कि यांत्रिक। ठीक है, तो वहाँ जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, या कह लीजिए 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अभी आपने क्या समझ लिया, प्रकाश के प्रमुख गुण। ठीक है, प्रकाश का प्रमुख गुण पहले मैंने बता दिया कि हमेशा सरल या सीधी रेखा पर गमन करती है, और दूसरा मैंने बता दिया निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न हमने ले लिया है, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सॉल्व करते हैं क्या, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है। मुझे लगा कि ये आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम बोर्ड में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था। इसका मतलब जो प्रकाश है उसको तरंग, ठीक है, प्रकाश जो है उसको तरंग किसने दिया था, यानी तरंग नाम किसने दिया था। ठीक है, तो उसका नाम दिया था जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हाइगेंस था। उन्होंने 1678 ईस्वी में कहा था कि जो प्रकाश है वो एक तरंग है। ठीक है, तो अभी क्या समझ लिया हमने, प्रकाश का जो सिद्धांत था उसे किसने दिया है, जर्मनी के वैज्ञानिक हाइगेंस सन 1678 ईस्वी में इसको कहा था कि ये प्रकाश जो है एक तरंग है। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं तरंग क्या होता है। ठीक है, देखिए तरंग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी हमने तरंग जान लिया, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये दो प्रकार के तरंग होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ अनुप्रस्थ तरंग डाल दिया। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों वो होता है जो किसी एक जगह से उड़ती है तो किसी दूसरे जगह बैठती है, फिर वहाँ से उड़ती है तो दूसरे जगह बैठती है। देखिए ये दोस्तों क्या है, अनुप्रस्थ। ठीक है, ऐसे जो होती है दोस्तों ये तरंग होती है। ये क्या है दोस्तों, एक तरंग होती है जो कि अभी आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, जो कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो लहर के चलती है। ठीक है, लहर के क्या होती है दोस्तों, वो चलती है। ठीक है, तो ऐसे जो गमन करती है, लहरती हुई जो गमन करती है, उस तरंग को क्या बोलते हैं हम, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ शॉर्ट स्क्रीन चल रही है। ठीक है, देखिए अब जान लेते हैं क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वो तरंगें होती हैं जो एक प्रकार की स्प्रिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की स्प्रिंग के आकार होती है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक स्प्रिंगदार जो तरंग होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक जगह से अगर आप धक्का मारोगे, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, स्प्रिंग। ठीक है, ये इसको स्प्रिंग मान लीजिए, इसको रस्सी मान लीजिए। ठीक है, ये एक प्रकार की रस्सी है जो लहरते हुए गमन करती है और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग देखिए यहाँ से थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो जो ये वाला है इसको धक्का देगा, फिर ये वाला इसको धक्का देगा, ऐसे ऐसे लास्ट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ये क्या है मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्प्रिंग है। ठीक है, अगर आप यहाँ हल्का सा हैंड का जो झटका देंगे, हैंड का झटका देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब झटका पड़ेगी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा यानी इसमें लड़ेगा, फिर ये वाला धक्का देगा, इसको ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अभी आपने इसको क्या किया, जान लिया। ठीक है, इसका जो शॉर्ट स्क्रीन है आपके साइड पे चल रहा होगा, आप समझ पाएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, इस शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से आप जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमने जान लिया अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। ठीक है, अब इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको हम करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं प्रकाश का स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के 5 स्रोत थे, हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश के जो 5 स्रोत थे उनका काम क्या था, वो कैसे काम करते थे, किस स्रोत पे कैसा प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला हमने यहाँ किया है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैंने इसको नीचे ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाशित होती हों या करती हों उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्वयं से यानी जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो, यानी वो उजाला करे और खुद ही दिखे। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे सूर्य जो होता है दोस्तों, ये जब उगता है तभी सूर्य क्या होता है, दिखता है। ठीक है, और बल्ब जो होता है अंधेरे में अगर रख दिया जाए, बल्ब जब जलेगा दोस्तों तभी क्या होगा, बल्ब दिखेगा। ठीक है, मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती सेम वैसी होती, किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को खड़ी कर दीजिए, रख दीजिए, जब तक मोमबत्ती को आप नहीं जलाएंगे वो मोमबत्ती आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, उसके बाद आदि का मतलब और सारे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाशित हों, यानी खुद जले और खुद ही को दिखाए, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पहला जान लिया। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं हमने जान लिया। अब जानेंगे दूसरा, यानी अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, क्या कह रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हों उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में लगभग जो जितने वस्तु होते हैं सभी दिखाई देते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल पे ले लिया है, जैसे चंद्रमा जो होता है दोस्तों, ये प्रकाश नहीं देता, चंद्रमा कभी प्रकाश नहीं देता, वो हमें सूर्य के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, प्रकाश चंद्रमा कभी नहीं देता। ठीक है, और कमल, ठीक है, ये भी प्रकाश नहीं देता। ठीक है, मेज, पेन, मार्कर, बोर्ड, मैं, ठीक है, जितने भी प्रकार की वस्तुएं दुनिया में आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखती हैं। ठीक है, दुनिया में लगभग हर एक चीज़ प्रकाश की उपस्थिति में ही देखी जाती है। ठीक है, कुछ ही चीज़ ऐसा है जो प्रकाश के उपस्थिति में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये हमने क्या किया, जान लिया है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं पारदर्शी, यानी तीसरा, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए जिन वस्तुओं प्रकाश की किरणें, यानी जिस किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब हो जाता है दोस्तों पार इसमें है, पार उसमें है ना, पारदर्शी का मतलब होता है जिस किसी वस्तु के बीच से प्रकाश जो होता है आर पार हो जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी। इसका मतलब होता है दोस्तों, पार से आप समझ सकते हैं कि जो वस्तु के पार कर जाए, यानी कोई वस्तु हो उसको कोई रोशनी पार कर जाए,
तो वो क्या होता है, पारदर्शी। ठीक है, जैसे कार का कांच देखे होंगे आप दोस्तों, तो कार का कांच जो होता है उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है, जो ड्राइवर कांच के अंदर से कांच के बाहर की चीज़ों को देख पाता है ना, तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं दोस्तों, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं अर्धपारदर्शी क्या होता है। अर्धपारदर्शी का मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, अर्ध यानी आधा, जो आधा पार करे और आधा ना पार करे। ठीक है, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज होगा दोस्तों, अगर आप उस पर लाइट मारेंगे तो उसका कुछ भाग आपको अवशोषित होगा यानी दिखेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें से कुछ रोशनी या कुछ प्रकाश उस कागज़ को पार करके जाएंगी, और उस कागज़ को कहाँ तक पार कर पाएंगी दोस्तों, जहाँ तक उस कागज़ का टुकड़ा जो है तेल से भिजा हुआ है। जहाँ तक कागज़ का टुकड़ा है, मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, आधा भीगा हुआ है तेल से, तो इसका जो रोशनी इस पे पड़ेगी, जब सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी या किसी टॉर्च की किरण पड़ेगी, तो ये क्या होगा कि कुछ भाग अवशोषित होगा यानी कुछ भाग दिखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भाग जब दिखेगा तो इसके पीछे जो है हल्का सा रोशनी जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कुछ बाहर निकल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्धपारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज़। ठीक है, ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं अपारदर्शी क्या है। ठीक है, अपारदर्शी जिन वस्तुएं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल बाहर नहीं जाती यानी बिल्कुल नहीं गुजरती, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अपारदर्शी जो पार ना कर सके, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। कोई ऐसा वस्तु जिसको प्रकाश की जो किरण है उसको आर पार ना कर सके, उसे अपारदर्शी बोलते हैं, यानी उसको पार नहीं कर पाएंगी जो रोशनी होगी, जो प्रकाश होगा, चाहे वो टॉर्च का हो या फिर सूरज की किरणें हो। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी हो, उसको कोई टॉर्च या सूरज की किरणें पार नहीं कर सकती। बालू, इसको भी कोई नहीं पार कर सकता। ईंट को तो बिल्कुल नहीं, पत्थर नहीं। ठीक है, इसके मतलब आदि का मतलब होता है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जान लिया प्रकाश के स्रोत। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा, प्रकाश सीख लिया, प्रकाश के बाद हमने तरंग सीख लिया, और तरंग कितने प्रकार के होते हैं ये सीख लिया, और प्रकाश के कितने सोर्स होते हैं ये सीख लिया। ठीक है, और कितने सोर्स होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से आज क्लास करी है। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।